हालेलुया। आज के दिन मेरे प्रियो हम देखेंगे कि हमारा जो धन है उस धन के द्वारा हम अपने जीवन में कैसे आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 19 पद में क्या लिखा हुआ है, अगर उसके हेडिंग को देखेंगे तो लिखा है स्वर्गीय धन। अर्थात हमें आज के दिन समझने की जरूरत है कि धन दो तरीके का होता है। एक तो संसारिक धन होता है और एक धन होता है जिसको हम स्वर्गीय धन कहते हैं। हालेलुया। और 19 पद में क्या लिखा है मेरे प्रियो, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो। परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है? प्रभु का वचन कह रहा है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो। परमेश्वर का वचन स्पष्ट ये बता रहा है कि हमें आज के दिन धन इकट्ठा करने की जरूरत है, लेकिन वो जो धन हमें इकट्ठा करना है वो कहां पर इकट्ठा करना है? वो पृथ्वी पर इकट्ठा नहीं करना है। और लिखा है यहाँ पे, और जहां चोर सेंध लगाते हैं, चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? हमें धन हम इकट्ठा तो करें, लेकिन हम आज के दिन धन कहां इकट्ठा करें? स्वर्ग में इकट्ठा करें। मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि संसारिक व्यक्ति धन कहां इकट्ठा करेगा? संसारिक व्यक्ति धन संसार में इकट्ठा करेगा, लेकिन आत्मिक व्यक्ति क्या करेगा? आत्मिक व्यक्ति अपने धन को प्रभु के राज्य में बोएगा, अर्थात अपने धन को स्वर्ग में इकट्ठा करेगा। और परमेश्वर की मनसा क्या है? परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा ये है कि विश्वासी जन अपने धन को स्वर्ग में इकट्ठा करें। कहां इकट्ठा करें? स्वर्ग में इकट्ठा करें। और यहाँ पे लिखा हुआ है, जहां न तो कीड़ा और न कोई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर न सेंध लगाते हैं न चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। और परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि जहां आपका धन होगा वहीं आपका मन लगा होगा। आज के दिन हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हम आज के दिन क्या सच में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं? क्योंकि जो अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो स्वर्ग में धन जरूर इकट्ठा करता है। हालेलुया। वो स्वर्ग में धन जरूर इकट्ठा करेगा और स्वर्ग में धन इकट्ठा करने के बारे में जरूर सोचेगा। मेरे प्रियो, आपको ये सोचने की जरूरत है, क्या आपने स्वर्गीय धन को इकट्ठा करने के बारे में सोचा है? क्या आपने अपने जीवन में स्वर्गीय धन को इकट्ठा करने के विषय में योजना बनाई है? हमें आज के दिन इस बात को सोचने की जरूरत है कि क्या हम स्वर्ग में धन इकट्ठा करने के विषय में सोच रहे हैं? हालेलुया। और बाइबल में कई प्रकार के लोगों को आप देख सकते हैं और कई प्रकार के उदाहरणों को आप प्राप्त कर सकते हैं जहां पर स्वर्ग में भी लोगों ने धन इकट्ठा किया और कई लोगों ने संसार में भी धन इकट्ठा किया। तो आज के दिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, वचन से हम देखेंगे कि जो लोग संसार में धन इकट्ठा कर रहे हैं और जितनों ने संसार में धन इकट्ठा किया उनका अंत में परिणाम क्या हुआ, और जितने लोगों ने स्वर्ग में धन इकट्ठा कर रहे हैं और किया उनको क्या परिणाम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलेगा। तो आइए हम इस बात को देखते हैं और समझते हैं। मेरे प्रियो, ये बात मैं आपको क्यों समझा रहा हूं और क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हर विश्वासी को जरूरी है कि वो अपने आत्मिक जीवन में, वो अपने मसीही जीवन में परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ योगदान दे। क्या ये जरूरी है? क्या आप मानते हैं इस बात को? कितने लोग मानते हैं इस बात को? ये जरूरी है मेरे प्रियो कि हम अपने जीवन में जब ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जैसा तेरा राज्य स्वर्ग में है वैसा पृथ्वी पर भी आए, हम प्रभु की प्रार्थना जब करते हैं तो ये लाइन हम बोलते हैं, ये
वाक्य बोलते हैं, लेकिन क्या मेरे प्रियो हमारे बोलने से परमेश्वर का राज्य आएगा? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास तो करें, हम विश्वास के साथ साथ प्रार्थना भी करें और अपने जीवन में कर्म भी करें कि परमेश्वर का राज्य हमारे इस पृथ्वी पर भी आने पाए। और परमेश्वर के राज्य को लाने के लिए हमें अपने जीवन से परिश्रम करने की जरूरत है, हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, हमें सुसमाचार का प्रचार करने की जरूरत है और साथ ही में हमें अपने धन को परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए बोने की भी आवश्यकता है। तो आइए आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कई उदाहरणों को जहां पे लोगों ने संसार में धन इकट्ठा किया और कई लोगों ने स्वर्ग में भी धन इकट्ठा किया और दोनों के परिणामों को हम आज के दिन देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय को हम खोलेंगे और मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसके 19 पद से हम 23 पद तक देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 19 पद से 23 पद तक हम देखेंगे। मैं पढ़ूंगा आपके लिए। इसमें लिखा है, एक धनवान मनुष्य था। अगर इसमें हेडिंग देखें तो लिखा है धनी मनुष्य और निर्धन लाजर। दो लोगों के बारे में बात कर रहा है। एक व्यक्ति धनी है और दूसरा व्यक्ति निर्धन है और दोनों के जीवन के विषय में परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है? लिखा है, एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। धनी व्यक्ति और धनवान व्यक्ति के विषय में बता रहा है परमेश्वर का वचन कि वो सुख विलास से रहता था, वो आनंद के साथ रहता था, वो अच्छे कपड़ों को पहनता था और उसका जीवन अत्यंत सुख में बीतता था। और उसके आगे 20 पद में देखेंगे, लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। और दूसरी तरफ एक दूसरा व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? लाजर था और उसके विषय में बताया जा रहा है कि वो कंगाल था। अर्थात एक धनी पुरुष था, एक धनी मनुष्य था और दूसरा मनुष्य जो था वो कंगाल था और वो उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। 21 पद में लिखा है इस प्रकार से, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपने पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके खाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। अर्थात दो मनुष्यों के बारे में बताया जा रहा है। एक तो धनी मनुष्य है और दूसरा मनुष्य जिसका नाम लाजर है वो कंगाल है। उसके विषय में बता रहा है कि परमेश्वर का वचन कि वो कंगाल था। लेकिन दोनों लोग, परमेश्वर का वचन बता रहा है, दोनों लोग जब मरते हैं तो जो लाजर था, जो कंगाल मनुष्य था, वो कहाँ जाता है? वो अब्राहम की गोद में जाता है, अर्थात वो स्वर्ग लोक में जाता है। लेकिन जो धनी मनुष्य था उसकी वो कहां पे जाता है मरने के बाद? वो अधोलोक में जाता है। मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ी विडंबना है इस संसार की। और मैं चाहता हूं बाइबल में भी कई जगहों पे पुराने नियम में जब लोग पढ़ते थे तो ये अपने मन में वचन को सही रीति से नहीं समझने के कारण विडंबना बना लेते थे, अपने जीवन में गलत टीचिंग को ले लेते थे। कई बार लोगों को लगता है कि जो लोग धनी हैं वे परमेश्वर के द्वारा आशीषित हैं। कई बार लोगों को क्या लगता है कि मेरे पास तो बहुत धन है तो मैं क्या हूं? परमेश्वर के द्वारा आशीषित हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं और मेरे पास सब कुछ है। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पे जो धनी मनुष्य था उसका अंत क्या हुआ? उसका अंत अधोलोक में हुआ, उसका अंत स्वर्गलोक में नहीं हुआ। वो भले ही संसार में धनी था लेकिन उसका अंत कहाँ हुआ? उसका अंत अधोलोक में हुआ। लेकिन जो लाजर था, जो कंगाल था, जिसके पास धन नहीं था, जो जूठा खाना चाहता था,
जिसके खाओं को कुत्ते चाटते थे, वो कहां गया? वो स्वर्ग लोक में गया। मेरे प्रियो, इस वहम को अपने जीवन से हटा दीजिए और निकाल दीजिए कि आप धनी अगर हैं तो आप परमेश्वर के द्वारा ही आशीषित हैं और आप स्वर्ग लोक में जाएंगे। और इस बात का प्रमाण मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसके 15 पद को पढ़ेंगे ना। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसके 15 पद को मैं पढ़ूंगा आपके लिए। और इस बात का ध्यान दें, जब तक मैं आपको बोलूं ना पढ़ने के लिए तो आप में से कोई जन पढ़िएगा नहीं। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसके 15 पद को हम देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो। यीशु मसीह कह रहा है, क्या कह रहा है? चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। यीशु मसीह शिक्षा दे रहा है लोगों को और क्या कह रहा है? हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। क्योंकि जब मनुष्य के जीवन में लोभ आता है, जब मनुष्य के जीवन में लालच आता है, तो वो गलत रीति से भी अपने जीवन में धन को कमाना शुरू कर देता है। तो बाइबल क्या कह रहा है धन के विषय में? कि हमें हर प्रकार के लोभ से अपने जीवन को बचा के रखना है। और उसके आगे लिखा है, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। बाइबल क्या कह रहा है? किसी का भी जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। अगर आज के दिन आप पूरे विश्व के भी मालिक हो जाएंगे तो जरूरी नहीं कि आपको स्वर्ग मिलेगा। अर्थात हमें आज के दिन इस बात का ये प्रश्न अपने मनों में उठाने की जरूरत है कि हम संसार के लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं या परमेश्वर जैसा कहता है स्वर्ग में इकट्ठा करने के लिए स्वर्ग में हम इकट्ठा कर रहे हैं। क्योंकि बाइबल क्या कह रहा है कि अगर हम संसार में धनी हैं, संसार में हम बहुत आयत से संपत्ति वाले हैं, तो इससे ये निर्धारित नहीं होता है कि हमारा जीवन परमेश्वर बहुतायत से आशीषित करेगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं फिर से पढ़ाऊं, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत धन है, हमारे पास बहुत संपत्ति है तो हम स्वर्ग में जाएंगे या हम परमेश्वर के द्वारा बहुत आशीषित हैं। हमें इस बात को देखने की जरूरत है। और उसी के आगे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान को भूमि में, 16 पद से मैं देख रहा हूँ, उसमें लिखा है, उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं। अर्थात एक धनवान के विषय में कह रहा है परमेश्वर का वचन, और धनवान के विषय में क्या कह रहा है कि उसकी भूमि में उपज हुई और वो सोचने लगा कि मैं क्या करूं। आगे लिखा है, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा भी सुख से रह। अर्थात हम ये समझते हैं, कई बार हमारे जीवन में हमारी ये धारणा हो जाती है, हमारी ये मंशा हो जाती है कि हम धन को इकट्ठा करते हैं और धन को इकट्ठा करने के बाद ये सोचते हैं कि हम बहुत दिन तक चैन से रहेंगे, हम बहुत दिन तक सुख विलास के साथ रहेंगे। लेकिन 20 पद में क्या लिखा हुआ है? परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख। अर्थात परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर उस धनवान को, जो संसार में रहने की योजना को बना रहा है, जो संसार में धनी होना चाह रहा है, उसको परमेश्वर क्या कह रहा है? उसको परमेश्वर कह रहा है, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो
कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। ऐसे ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। अर्थात परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि अगर इसी रात अगर उस धनवान का प्राण ले लिया जाए तो वो कैसे सुख विलास के साथ रहेगा। अर्थात अगर 21 पद को हम देखें तो लिखा है ऐसा ही मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है। और परमेश्वर उदाहरण दे रहा है कि कई लोग जो संसारिक होते हैं वो इसी तरह से होते हैं, इसी के जैसे होते हैं। ये जो उदाहरण जो परमेश्वर बता रहा है, परमेश्वर का वचन, वो उदाहरण इसलिए बता रहा है क्योंकि लोग आज के दिन अपने जीवन में धन को इकट्ठा करने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। और जब उनसे ये बोला जाता है कि परमेश्वर के भवन में आइए, जब उनसे बोला जाता है कि प्रार्थना करिए, संगति करिए, अपने घर में प्रार्थना करिए, तो वे कहते हैं भैया मेरे पास टाइम नहीं है। और परमेश्वर इसीलिए कह रहा है कि ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है और परमेश्वर उसी से उस मनुष्य को जोड़ रहा है जो धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। अर्थात हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हमारे जीवन में हम संसार में धन को बटोर सकते हैं, हम बटोरते भी हैं। और कई लोग धन बटोरने के लिए परमेश्वर के कार्यों को भी इनकार कर देते हैं, परमेश्वर की जिम्मेदारियों को भी ठुकरा देते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है कि परमेश्वर की दृष्टि में ऐसे लोग धनी नहीं। अगर आप इस पूरे बनारस को भी खरीद लें लेकिन परमेश्वर के नजर में क्या है, आप धनी नहीं है। तो मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझने की जरूरत है। मैंने दो बातें आपको बताई कि संसार में जब हम धन इकट्ठा करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि हम स्वर्ग ही जाएंगे, लेकिन एक विश्वासी को और हर व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे। इसके विषय में सोचना हमें जरूरी है। हम बहुत धन इकट्ठा करके उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते, हम बहुत धन जमा करके परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं बन सकते, हम बहुत धन इकट्ठा करके अपने जीवन को की बहुतायत को नहीं प्राप्त कर सकते। और इसीलिए हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार स्वर्ग में धन इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया जो संसारिक मनुष्य होगा वो संसार में धन इकट्ठा करेगा। लेकिन अगर हम पढ़ें यूहन्ना 17 अध्याय उसका 16 पद, इसमें लिखा हुआ है जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि जैसे मैं, अर्थात यीशु मसीह क्या कह रहा है, मैं संसार का नहीं हूं, मैं कहां का हूं, मैं स्वर्गिक हूं, मैं स्वर्ग से उतरा हूं। वैसे ही हम भी क्या हैं, हम भी स्वर्गिक हैं। और अगर हम स्वर्गिक हैं तो हम अपने जीवन में किस बात की खोज करेंगे, हम अपने जीवन में ये खोज करेंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है और क्या हम स्वर्ग में धन इकट्ठा कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जब मैं इस वचन को तैयार कर रहा था तो मैंने सोचा और मैंने ये पाया कि यीशु मसीह ने इस संसार में कोई भी धन इकट्ठा नहीं किया। यीशु मसीह के नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं है, यीशु मसीह के नाम से कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई भी धन उसने इकट्ठा अपने लिए और अपने परिवार के लिए इकट्ठा करके वो नहीं किया। परंतु उसने क्या कार्य किया, उसने वही कार्य किया जो परमेश्वर की इच्छा थी, उसने वही कार्य किया जो परमेश्वर ने उससे बोला था। अर्थात उसने जो धन इकट्ठा किया वो स्वर्गिक इकट्ठा किया। लेकिन ये जो बात है मैं बता रहा हूं आपको कि संसारिक धन और स्वर्गिक धन ये संसारिक लोगों के समझ में नहीं आएगा। अगर आज के दिन स्वर्गिक हैं तो हम ये समझ पाएंगे कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करने का महत्व क्या है। मैंने आपको बताया दो जगहों पे जहां पे लोगों ने संसार में धन इकट्ठा किया लेकिन उनको जीवन नहीं मिला, उनको स्वर्ग में जीवन नहीं मिला। उन्होंने अपने जीवन से परमेश्वर के इच्छा को पूरी नहीं किया, न जाना न जानना चाहा। और उनका अंत कहां हुआ, एक व्यक्ति का अंत हुआ अधोलोक में और दूसरे व्यक्ति को परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर के दृष्टि में वे धनी नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कि हम विश्वासियों को आज के दिन क्या करना चाहिए। हम
विश्वासियों को अपने जीवन में स्वर्ग में धन हम कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, आइए इस बात को हम देखते हैं। हम खोलेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय, और इस अध्याय में हम देखेंगे कि लोगों ने स्वर्गीय धन को बटोरा और कैसे बटोरा। इसमें लिखा है दूसरा कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय, और उसके एक पद को हम देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय, उसके पहले पद से 3 पद तक हम देखेंगे। इसमें लिखा है, अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकीदुनिया की कलीसिया पर हुआ है। क्या लिखा है? एक कलीसिया है जो कहां पर है? मकीदुनिया पर, है ना। और उस कलीसिया में एक अद्भुत कार्य परमेश्वर बता रहा है कि हुआ है, और वो क्या है? लिखा है दूसरे पद में कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। क्या लिखा है? 2 परिस्थिति है मेरे प्रियो। क्या लिखा है? कितनी परिस्थिति है? 2 परिस्थिति, और 2 विपरीत परिस्थिति है। और विपरीत परिस्थिति क्या है? पहली परिस्थिति है क्लेश, अर्थात भारी परीक्षा, लोगों का विरोध, लोग यीशु मसीह के नाम के कारण कलीसिया, मकीदुनिया की कलीसिया को सता रहे थे। और दूसरी बात जो लिखी है, उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में। पहली बात क्या है कि उनके जीवन में क्लेश है, दूसरी बात क्या है? उनके जीवन में कंगालपन है। और 2 बड़ी परेशानियों में परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है? तीसरे पद में, उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया। क्या लिखा है? अपनी सामर्थ भर और सामर्थ से बाहर क्या किया? अपने मन से दिया। मतलब क्या किया? परमेश्वर के राज्य के लिए दान को बोया। अर्थात हमें इस बात को समझने की जरूरत है, एक अच्छा विश्वासी अपने जीवन में 3 मायनों में समर्पित जरूर रहेगा। और भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य तौर से 3 मायनों में समर्पित जरूर रहेगा। अगर आप आज के दिन में इन 3 मायनों में समर्पित नहीं है, तो कहीं न कहीं आप विश्वास में कमजोर हैं। अच्छा विश्वासी 3 मायनों में समर्पित जरूर रहेगा। पहली बात, अपने तन से परमेश्वर के लिए समर्पित रहेगा, अपने मन से परमेश्वर के लिए समर्पित रहेगा, और अपने धन से समर्पित रहेगा। अर्थात एक अच्छा विश्वासी तन, मन और धन से आप परमेश्वर के लिए क्या रहेगा? समर्पित रहेगा। और मेरी ये इच्छा है मेरे प्रियो, मैंने आपको तन से समर्पित रहने के लिए बताया कि सुसमाचार प्रचार करो, मन से समर्पित रहने के लिए मैंने बताया आपको कि प्रार्थना करो। और आज के दिन मेरी ये इच्छा है कि मेरी कलीसिया का हर व्यक्ति तन, मन और धन से, तीनों बातों से समर्पित रहे। अर्थात जब उसको सुसमाचार सुनाना हो तो वो परस्पर आगे बढ़े, उसको प्रार्थना करना हो तो वो प्रार्थना योद्धा के तरह तैयार रहे, जब उसको धन बोना हो तो अपने जीवन में उदारता से परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए धन को भी बोए। और यहाँ पे एक ऐसी कलीसिया का वर्णन परमेश्वर का वचन कर रहा है कि जब वो कंगाल थे, जब उनके जीवन में कंगालपन था, क्लेश था, तब उन्होंने सामर्थ या सामर्थ से बाहर दिया। अर्थात वे बोने में वे ये नहीं सोच रहे थे कि हम 10% बोएंगे, 5% बोएंगे, परंतु वो अपनी सामर्थ भर और सामर्थ से बाहर, जितना उनकी स्थिति नहीं थी बोने की, वे उससे ज्यादा बोल रहे थे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मैं चाहता हूँ इस कलीसिया में जितने भी लोग हैं, अपने जीवन में परमेश्वर के राज्य को लाने के लिए हम सभी को एक साथ काम करना पड़ेगा। हम सभी को मिल करके एक मन होना पड़ेगा। किन मायनों में एक मन होना पड़ेगा? कि हमें सुसमाचार का प्रचार मिल करके करना है। हमें परमेश्वर से इस कलीसिया के लिए, बनारस के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए मिलकर के प्रार्थना करना है। और साथ ही में हमें अपने मन में ये ठानना होगा कि हम अपनी कमाई का कितना हिस्सा परमेश्वर के लिए देंगे।
कई जगहों पे आपने सुना होगा कि हमें दशमांश देना जरूरी है, लेकिन बाइबल दशमांश की टीचिंग नए नियम में नहीं देता है। बाइबल नए नियम में दान देने की टीचिंग देता है और शिक्षा देता है, जिसका मतलब है कि आप 10% भी दे सकते हैं, आप 20% भी दे सकते हैं, उससे ज्यादा भी दे सकते हैं, जितना आपको अपने मन में प्रार्थना के दौरान लगता है आप परमेश्वर के लिए बोल सकते हैं। लेकिन अगर किसी दूसरे कुरिन्थियों के 8 अध्याय के 7 पद को हम देखेंगे तो 7 पद में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय 7 पद में लिखा है, इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि हम विश्वास में बढ़ रहे हैं, हम सब प्रकार के यत्न में बढ़ रहे हैं, हम प्रेम में बढ़ रहे हैं, हम वचन में बढ़ रहे हैं, हम शिक्षा में बढ़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि उसके लोग तो दान देने की प्रक्रिया में भी क्या हो, आगे बढ़े। उनका जो जीवन है वो धन से भी परमेश्वर के लिए और समर्पित होने पाए। प्रियो, अगर हम आज के दिन सही रीति से और अच्छी रीति से परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं तो हम इस शिक्षा को ग्रहण करेंगे और इस शिक्षा को हम अपने जीवन में लागू करेंगे। और क्यों लागू करेंगे? क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय अगर हम देखें, दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और उसके 6 पद से अगर हम पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है दान कैसे दें। अर्थात हमें यह समझने की जरूरत है कि जब हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए दान देते हैं तो हम अपने जीवन में स्वर्गीय धन को इकट्ठा करते हैं। हम स्वर्गीय धन कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के राज्य के लिए सुसमाचार का प्रचार करते हैं, जब प्रार्थनाओं को परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए करते हैं और जब अपनी कमाई का हिस्सा परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए देते हैं तो हम स्वर्ग में धन को इकट्ठा करते हैं। अगर 6 पद से पढ़ूं, दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय 6 पद से, इसमें लिखा है परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी। और परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? कई बार लोग क्या करते हैं, लोग विश्वास कर लेते हैं, लोग प्रार्थना कर लेते हैं, लोग परमेश्वर के भवन में आ जाते हैं, लेकिन जब दान बोने की बारी आती है परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए तो वे लोग संकोच करते हैं। इस बात को याद रखिए कि आप जो दान बोते हैं वो किसी कलीसिया के लिए नहीं और किसी मनुष्य के लिए नहीं बोते हैं, आप दान परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं। अगर आपको परमेश्वर से प्रेम है और आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो निश्चित तौर पर आप परमेश्वर के राज्य में बोएंगे। और इसका मतलब अगर समझे, परंतु बात यह है जो थोड़ा होता है। अगर थोड़े शब्द का मतलब समझेंगे तो बाइबल में वर्णन किया है इसका, थोड़े का मतलब है कंजूसी के साथ। अर्थात कई बार लोग अपने जीवन में क्या करते हैं, परमेश्वर उनको धन की आशीष तो देता है लेकिन वे बोते कैसे हैं, वे कंजूसी के साथ बोते हैं। अगर इसके फुटनोट को आप पढ़ेंगे बाइबल में तो उसमें स्पष्ट रीति से लिखा है थोड़े का मतलब है कंजूसी से बोना। आप अपने जीवन में जांचिए और इस बात को मानिए कि वचन क्या कह रहा है, जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा। अगर हम अपने जीवन में दान देने के लिए, राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए उदारता से नहीं दे रहे हैं तो हम ज्यादा काटेंगे ही नहीं। क्योंकि अगर आप ये जानते हैं कि खेती का क्या नियम है तो आप ये जानते होंगे कि जितना बीज आप खेत में बोएंगे, जितना बीज जितनी जगहों पे बोएंगे वहीं से फसल आएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप बीज तो बो दें लेकिन फसल आ जाए, है ना? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप बीज तो ना बोए लेकिन फसल आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और इसीलिए क्या लिखा है कि जो थोड़ा बोता है, अगर हम परमेश्वर के राज्य के लिए थोड़ा बोएंगे तो हम थोड़ा काटेंगे।
कलीसिया की तरफ से, इस कलीसिया की तरफ से, बाइबल की तरफ से कोई जबरदस्ती, कोई कानून नहीं है कि आपको 10% ही देना है। लेकिन इस बात को हमें स्मरण रखना है कि जो थोड़ा बोएगा वो क्या करेगा, थोड़ा काटेगा। मेरे प्रियो, जब मैं शुरुआत में मसीह में आया, जिस समय से मैं मसीह में हूँ और मैंने अपने जीवन में कमाई करना शुरू किया, मैं उस समय से परमेश्वर के राज्य में दशमांश बो रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो चीजें परमेश्वर ने मुझसे बोला है, वचन में बोला है, वो मुझे फॉलो करना है। और मेरी ये इच्छा थी कि मैं अपने जीवन से परमेश्वर के राज्य में दशमांश हूँ। और आगे चल करके आज की डेट में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरी गवाही है कि मैं जो भी कमाता हूँ उसमें दशमांश आज के दिन में नहीं बोता हूँ, दशमांश से ज्यादा मैं बोता हूँ। मैं ये आपको नहीं बताऊंगा मैं कितना बोता हूँ, लेकिन मैं आपको गवाही के तौर पे ये बताना चाहता हूँ कि मैं दशमांश से ज्यादा बोता हूँ। तो आपको मैं आज के दिन ये शिक्षा देना चाहता हूँ कि जो थोड़ा बोएगा वो क्या काटेगा, थोड़ा काटेगा। और आगे क्या लिखा है, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। कहाँ काटेगा, वो स्वर्ग में काटेगा। हालेलुया। अगर आज इस संसार में हम अपने जीवन में परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे तो उसका प्रतिफल हमें स्वर्ग में मिलेगा। अगर हमारा उद्धार हुआ है, हम स्वर्ग जाएंगे तो निश्चित तौर पर हमको प्रतिफल उसका मिलेगा। और आगे अगर पढ़े, इसमें लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। क्या कह रहा है वचन, कि कुड़कुड़ा के हमें नहीं वचन बोलना है, हमें मन में ठानना है। और अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि कलीसिया का हर व्यक्ति कम से कम अपने कमाई का 10% परमेश्वर को दे। लेकिन ये कोई दबाव नहीं है, जैसा परमेश्वर का वचन कह रहा है। 8वें पद में लिखा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। अर्थात हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमारे पास जो आवश्यकता की चीजें आज के दिन है वो हमारी मेहनत से नहीं है, उसमें परमेश्वर का अनुग्रह है। अगर परमेश्वर अनुग्रह नहीं देता तो हम अपने जीवन में उस धन को और उस आशीष को अपने जीवन में नहीं प्राप्त कर सकते। और अगर हम 10 पद को देखेंगे, जो कि आप अपने बाइबल में अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पद है। इसमें लिखा है, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है। पौलुस क्या कह रहे हैं, पौलुस कह रहे हैं जो बोने वाले को क्या देता है, बोने वाले को क्या देता है, बीज देता है। अर्थात हमें इस बात को समझने की जरूरत है अपने जीवन में कि जो धन हमारे पास आ रहा है वो कहां से आ रहा है, वो परमेश्वर के पास से आ रहा है, उसके अनुग्रह के द्वारा। और उसी धन को हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के राज्य के लिए बोना है। अर्थात 2 बातें, परमेश्वर हमें जब भी धन की आशीष देता है तो वो 2 तरीके से देता है। पहली चीज क्या देता है, हमें बीज देता है। अर्थात आपके पास जो भी कमाई का हिस्सा है, जो भी कमाई आ रही है, उसमें क्या है, उसमें आपके लिए रोटी भी है और आपके लिए बीज भी है। कोई भी व्यक्ति बीज को खाता है क्या, कोई भी व्यक्ति बीज को खाता है क्या? परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, लिखा है इसमें, अतः जो बोने वाले को बीज, कौन देता है बीज, हमें परमेश्वर देता है। वो परमेश्वर बीज क्यों देता है और वो बीज क्या है, वो बीज किसके बारे में बात कर रहा है, वो धन के बीज के बारे में बात कर रहा है। हमें इस बात को समझने की जरूरत है, अगर हम जो धन की आशीष परमेश्वर हमें दिया है, वो धन में से जो परमेश्वर का बीज है, अगर परमेश्वर के राज्य में नहीं बोएंगे तो हमें आशीष परमेश्वर नहीं देगा। क्योंकि वचन क्या कह रहा है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। और इसको दूसरे अर्थ में समझे तो जो बोएगा वही काटेगा, जो नहीं बोएगा वो नहीं काटेगा। हालेलुया। तो इसमें क्या लिखा है, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा। परमेश्वर क्या कह रहा है, वह तुम्हें बीज देगा। अर्थात आपकी कमाई में जो भी आपको परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मिलता है, उसमें क्या छुपा हुआ है, उसमें खाने के लिए रोटी भी छुपा है,
जिसको इस्तेमाल करके आप अपने दिनचर्या को चला सकते हैं और उसमें परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए बीज भी छुपा हुआ है। ये निर्णय आपका होगा कि आप परमेश्वर के राज्य को के बोने के लिए जो बीज परमेश्वर आपको दे रहा है वो आप अपने जीवन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या परमेश्वर के राज्य के लिए दे रहे हैं। कई बार मेरे प्रियो ऐसा होता है कि लोग अपने जीवन में जो धन की आशीष उनको मिलती है वो परमेश्वर को नहीं देते। और आगे इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। क्या लिखा है? और उसे फलवंत करेगा। मतलब परमेश्वर ही है जो हमें धन का बीज देता है। और जब परमेश्वर हमें धन का बीज देता है तो हमें आज के दिन क्या करने की जरूरत है? उस धन के बीज को परमेश्वर के राज्य में बो देने की जरूरत है ताकि वो बीज क्या हो? फलवंत हो। अगर बीज को आप नहीं बोएंगे तो क्या होगा? वो बीज खराब हो जाएगा, वो बीज फल नहीं लाएगा। और इसीलिए मेरे प्रियो आज कई लोग अपने जीवन में परेशान हैं आर्थिक रीति से, जिन्होंने अपने जीवन में बीज नहीं बोया, जिनको परमेश्वर ने बीज दिया, धन दिया, लेकिन उन्होंने बीज को भी खा लिया और अपने जो रोटी दिया परमेश्वर उसको भी खा लिया। हमें इस बात को समझना है, परमेश्वर जब धन की आशीष देता है तो दो चीज देता है, बीज देता है और रोटी देता है। बीज क्यों देता है? ताकि आप राज्य में बोए, और रोटी क्यों देता है? उसको, है ना। अगर मलाकी 3 अध्याय उसके 7 पद को हम देखेंगे तो देखिए क्या लिखा है उसमें, बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है। मलाकी 3 अध्याय, मलाकी 3 अध्याय मैं पढ़ूंगा आपके लिए, उसके 7 पद में पृष्ठ संख्या है 1110। मलाकी 3 अध्याय उसके 7 पद में बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो। कई बार हमारे जीवन में आशीष रुक जाती है, इसलिए रुक जाती है क्योंकि हम अपने बीज को परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं बोते हैं। हालेलुया। क्यों रुक जाती है? क्योंकि हम अपने बीज को परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं बोते हैं। मलाकी 3 अध्याय 7 पद। और ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये सबके लिए बता रहा हूँ। कोई व्यक्ति बोलेगा कि मेरे पास थोड़ी कमाई है, नहीं मैटर करता। परमेश्वर का वचन अभी बताया तो 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय में कि वे अपने कंगालपन में उदारता से देते थे, सामर्थ्य से अधिक देते थे। तो चाहे आप थोड़ी कमाई कर रहे हैं, चाहे आप ज्यादा कमाई कर रहे हैं, ये मैटर परमेश्वर के लिए नहीं रखता। ये मैटर रखता है कि परमेश्वर आपको 2 चीज दिया है। जब आप बीज बोएंगे तभी आप अपने जीवन में आर्थिक रूप से अर्जित होंगे। 7 पद देखेंगे, मलाकी 3 अध्याय 7 पद उसमें लिखा है, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो। और मैंने कई लोगों को देखा जिनके जीवन में इस कलीसिया के द्वारा आशीष आई, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के लिए बोना उचित नहीं समझा। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपको आशीष देता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि कलीसिया में धन्यवादी भेंट आप कलीसिया के लिए दें। ये आपके लिए जरूरी है कि आप कलीसिया में धन्यवादी भेंट बोए। इसमें लिखा है, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। परमेश्वर कंप्लेन कर रहा है। क्या कंप्लेन कर रहा है? कि पुरखाओं से तुम मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं कर रहे। तो लिखा है, तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। आज के दिन कई लोग अपने जीवन में प्रार्थना कराते हैं, लेकिन कर्मों के द्वारा, विश्वास के द्वारा, बोने के द्वारा और तन मन और धन के द्वारा समर्पित नहीं है। और परमेश्वर इसीलिए कह रहा है वचन परमेश्वर का, तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझे धोखा देते हो। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? तुम मुझे धोखा देते हो। किस बात में धोखा देते हो? और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की रोटी में तुम पर भारी शाप पड़ा है। अर्थात परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि पहले के समय में लोग क्या करते थे? दशमांश की चोरी करते थे। और दशमांश की चोरी का मतलब क्या है?
कि जो बीज परमेश्वर ने बोने के लिए कलीसिया में दिया था वो लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं बोते, अर्थात दशमांश की क्या करते हैं, चोरी करते हैं। और इसी के आगे लिखा है 10 पद में, सारे दशमांश भंडार में ले आओ। अर्थात परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, आज के संदर्भ में सारे बीज परमेश्वर के राज्य में भंडार में ले आओ। जो आज के दिन मैंने आपको बताया कि दशमांश लागू नहीं होता है, परंतु क्या लागू होता है, दान लागू होता है और ऑफरिंग लागू होता है। आप जो भी अपनी कमाई का हिस्सा परमेश्वर के राज्य में बोना चाहते हैं वो अपनी इच्छा से बो सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपसे यही कहूंगा कि कम से कम अपने जीवन, अपनी कमाई का 10% परमेश्वर के राज्य में बोलिए। और वो बोने के लिए क्यों कह रहा है, लिखा है सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, क्या लिखा है, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। मेरे प्रियो, मैं आपको आज के दिन जिम्मेदारियों को एहसास कराना चाहता हूँ। आपके लिए आपकी जिम्मेदारी क्या है, आप अपने बच्चों का देखभाल करते हैं, आप अपने परिवार का देखभाल करते हैं, आप अपने माता पिता का देखभाल करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ इस कलीसिया के हर व्यक्ति अपने जीवन में एक बात और जोड़ ले। आप अपने परिवार का तो देखभाल करते ही हैं, लेकिन जब तक आप अपने जीवन में एक बात को और नहीं जोड़ेंगे तब तक आप परमेश्वर के राज्य के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। एक बात जो जोड़ना है वो ये है कि आप अपने जीवन में इस कलीसिया को भी अपना भाग जोड़ लीजिए। इस कलीसिया की भी जिम्मेदारी किसकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। जब इस कलीसिया के द्वारा आप सभी को परमेश्वर की शिक्षा मिलती है, परमेश्वर का वचन मिलता है, प्रार्थनाएं होती हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि इस कलीसिया को अपने परिवार का हिस्सा माने। और जैसे आप अपने परिवार का देखभाल करते हैं वैसे ही इस कलीसिया का देखभाल करना जरूरी आप सभी को है ना। और बाइबल क्या कह रहा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ, इस कलीसिया में ले आओ। अर्थात ये जरूरी है मेरे प्रियो कि आप अपने जीवन में अपनी कमाई का कुछ हिस्सा इस परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए इस कलीसिया में दें, जिसके द्वारा भवन तैयार हो सके, जमीन खरीदी जाए। आज के दिन हम जमीन इसलिए नहीं खरीद पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास धन की घटी है। और बाइबल भी यहाँ पे यही कह रहा है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ ताकि भंडार में खाने की वस्तुओं की घटी ना हो। आज के दिन इस कलीसिया के पास ये योजना है कि ये कलीसिया जमीन खरीदे और भवन का निर्माण करे। वो कैसे होगा, वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होगा, वो हर एक व्यक्ति के सहयोग से होगा। अगर हर व्यक्ति अपने जीवन से उदारता पूर्वक परमेश्वर के राज्य के लिए दान होएगा तो निश्चित तौर पर परमेश्वर क्या करेगा, हमारे जीवन को, इस कलीसिया को बढ़ाएगा और साथ ही में आपको भी बढ़ाएगा। तो आपकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आपको इस कलीसिया को अपने परिवार की तरह देखभाल करना है। कैसे देखभाल करना है, इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करना है, इस टीम के लिए प्रार्थना करना है, मेरे लिए प्रार्थना करना है और दान बोने के द्वारा इस कलीसिया को बढ़ाने में सहयोग भी करना है। हालेलुया। और इसमें लिखा है आगे, सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा करके मुझे परखो कि आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि जब हम अपने जीवन से अपने दान को परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं तो परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर आकाश के झरोखों को खोल करके अपरंपार आशीषों की वर्षा करेगा। परमेश्वर कह रहा है, देखिए फिर से मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। परमेश्वर कह रहा है कि ये करके देखो, ये करके निष्कर्ष पाओ। अर्थात अगर हम परमेश्वर के लिए धन बोएंगे तो हम कहां धन इकट्ठा कर रहे हैं, स्वर्ग में धन इकट्ठा कर रहे हैं। और जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के लिए बोएंगे तो वो क्या करेगा, वो आकाश के झरोखों को खोल करके अपरंपार आशीष की वर्षा को
करेगा। पहली बात तो ये आशीष हमारे जीवन में परमेश्वर देगा। दूसरी बात क्या देगा परमेश्वर? 11 पद में लिखा है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। क्या कह रहा है? पहली आशीष तो क्या आएगी? वो हमें अपरंपार आशीष देगा। और दूसरी आशीष परमेश्वर के राज्य में होने के द्वारा और स्वर्गीय धन को बटोरने के द्वारा क्या आएगा कि वो हमारे नाश करने वालों को घुड़क देगा, वो हमारे नाश करने वालों को नष्ट कर देगा। आज के दिन मैं आपको गवाही के तौर पे बताना चाहता हूं कि कई लोगों को इस कलीसिया के द्वारा आशीष मिली, लेकिन मैंने कई लोगों को साथ में देखा कि वो आशीष तो पाए, लेकिन जिस स्पीड में वो आशीष पाए वो उसके डबल स्पीड से गिर गए। उनके पास धन तो आया, आर्थिक आशीष तो आई, लेकिन वो डबल स्पीड से क्या हुए? गिर गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनको बहुतायत की आशीष दिया, लेकिन वो परमेश्वर के राज्य में या तो कुछ भी नहीं बोए या तो बहुत थोड़ा बोए। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हमें इस बात को अपने जीवन में समझने की जरूरत है कि अगर हम परमेश्वर के राज्य में जो बीज परमेश्वर ने आपको बोने के लिए दिया है, वो बीज अगर आप परमेश्वर के राज्य में बोएंगे तो परमेश्वर आपको अपरंपार आशीषों की वर्षा देगा, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या करेगा? वो आपके नाश करने वालों को ऐसा घुड़केगा कि वो आपकी संपत्ति को छोड़ करके चला जाए। आज के दिन हमारे जीवन में हमें ये देखने की जरूरत है, क्या हम बीज को अपने पास रखना चाहते हैं या बीज को परमेश्वर के राज्य में बोना चाहते हैं? अगर हम बोएंगे तो हम परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करेंगे। लेकिन एक सवाल और आता है कि हम बोए कैसे? जैसे मैंने बताया आपको कि आज के दिन कोई नियम नहीं है, लेकिन कैसे हम बोए? अगर इस बात को जानना है तो हम खोलेंगे पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय और उसके 2 पद को मैं पढ़ूंगा आपके लिए। पहला कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय और उसके 2 पद को। पहला कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय और उसके 2 पद को। इसमें लिखा है, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़े और मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। हालेलुया। पौलुस क्या कह रहा है कुरिन्थ की कलीसिया को कि हर सप्ताह के पहले दिन क्या करना है? अपनी आमदनी के अनुसार धन को इकट्ठा करने के लिए कह रहा है, ताकि वो क्या कर सके? परमेश्वर के राज्य में बो सके। तो आज के दिन सवाल क्या उठता है? सवाल ये उठता है कि हमें कैसे बोना है? तो हमें इस प्रकार से बोना है, हमारी जितनी आमदनी है उसके अनुसार हमें क्या करना है? बोना है। अगर हमारी आमदनी ज्यादा है तो हमें उसका ज्यादा बोना है, अगर हमारी आमदनी कम है तो हमें उसका कम बोना है। अर्थात अगर इन सारी बातों को मिला दिया जाए तो आप अपनी हर एक आमदनी का अगर 10% बोएंगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन इसके बाद भी एक वचन बता करके मैं अंत करूंगा। कई बार ये बताया जाता है लोगों को कि अपने कलीसिया में अपने धन के द्वारा आप दान दें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग इसको इनकार कर देते हैं। और बाइबल में भी एक जगह है जहां पर एक व्यक्ति ने, एक धनी मनुष्य ने यीशु मसीह की बातों को इनकार कर दिया। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय खोलेंगे। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय और उसके 18 पद से मैं पढ़ूंगा आपके लिए। यहाँ पे एक धनी व्यक्ति का जिक्र किया गया है और वो धनी व्यक्ति यीशु मसीह को क्या प्रति उत्तर देता है इसके बारे में लिखा हुआ है। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 18 पद, उसमें लिखा है, किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? एक व्यक्ति, एक धनी व्यक्ति वो क्या पूछ रहा है? अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? उसकी सोच अच्छी है और वो यीशु मसीह से पूछ रहा है। 19 पद, यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। 20 पद, तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना,
झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर न करना, है ना। तो यीशु मसीह ने क्या बोला, उसको कुछ नियम बता दिया, क्योंकि ये व्यवस्था के अनुसार चल रहा था। वो यीशु मसीह अभी मर के जी नहीं उठा था, और इसीलिए यहूदी लोग कैसे चल रहे थे, व्यवस्था के अनुसार। इसीलिए व्यवस्था की बातें यीशु मसीह ने उसको बता दी। और क्या बोला, तू व्यभिचार ना करना, और क्या लिखा, हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, और ये चीजें उसने यीशु मसीह ने बता दिया। 21 पर लिखा है, उसने कहा मैं तो इन सब कामों को लड़कपन से ही मानता आया हूँ। क्या कह रहा है ये व्यक्ति, मैं अपने बचपन से इन सब बातों को मानता आया हूँ। प्रभु आप जो व्यवस्था मुझे बता रहे हैं, इस व्यवस्था को मैं बचपन से मानता आया हूँ, ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। और आप में से भी कई लोग इस बात को कहेंगे कि भैया मैं तो 10 साल से विश्वास कर रहा हूँ, मैं तो 20 साल से विश्वास कर रहा हूँ, मेरा पूरा खानदान विश्वास कर रहा है, मेरे रिश्तेदार विश्वास कर रहे हैं। अब ये बात हो सकता है कहें, लेकिन आगे देखिए क्या लिखा है 22 पर, यह सुन यीशु ने उससे कहा तुझ में अभी भी एक बात की घटी है। क्या कह रहा है, तुझ में अभी भी क्या है, एक बात की घटी है। अर्थात हम अपने जीवन में परमेश्वर की सब बातों को माने। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो अपने जीवन में ये बोलते हैं कि मैं परमेश्वर की सारी बातों को मानता हूं। इस कलीसिया के लिए सारी बातों को मानता हूं, सारी बातों को मानता हूं, प्रार्थना करता हूं, विश्वास करता हूं, मेरा पूरा घराना विश्वास करता है। लेकिन एक बात की घटी है मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में सब कुछ कर रहे हैं लेकिन एक बात की घटी है तो दिक्कत की बात है। इसमें लिखा है यहाँ पे 22 पद में, यहाँ सुन यीशु ने कहा तुझ में अभी भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे तो और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ क्योंकि वह बहुत धनी था। और यीशु ने क्या बोला कि अपना सब धन क्या कर दे, कंगालों में बांट दे और क्या करे, मेरे पीछे हो ले और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। मेरे प्रियो, आज के दिन हमारे जीवन में भी एक बात की घटी है। हम सब कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम विश्वास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात की घटी आपको देखने की जरूरत है कि आपके जीवन में तो नहीं है, और वो क्या घटी है, जो बीज परमेश्वर आपको दिया है बोने के लिए, क्या आप उसको अपने पास रख रहे हैं या परमेश्वर के राज्य में बो रहे हैं। और जब यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को बोला ये बात करने के लिए, तो ये व्यक्ति क्या बोला, ये व्यक्ति बहुत उदास हुआ, बहुत दुखी हुआ क्योंकि वह बहुत धनी था। और बाइबल इस बात को स्पष्ट नहीं करता है कि उसने जो यीशु मसीह ने बताया था वैसा ही काम किया। हो सकता है कि उसने यीशु मसीह की बात को नहीं माना। मेरे प्रियो, अब ये निर्णय आपका है। मैंने आपको कई सारी बातें बताई आज के दिन, है ना, कई सारी बातें वचन के द्वारा आपको रविवार को बताई जाती है, लेकिन निर्णय आपका है, क्योंकि कलीसिया की तरफ से कोई भी दबाव नहीं है परमेश्वर के वचन के अनुसार। ये निर्णय आपका है। क्या आप अपने जीवन में एक घटी करना चाहते हैं कि जो बीज परमेश्वर ने आपको बोने के लिए दिया है वो बीज आप बोई ना? क्या आप अपने जीवन में इस बात की घटी करना चाहते हैं कि आप प्रार्थना में बहुत अच्छे हैं, वचन बहुत अच्छे से जानते हैं, संगति करने के लिए आते हैं, लेकिन एक बात की घटी है, अपनी कमाई का हिस्सा परमेश्वर के लिए नहीं। एक बात की घटी है कि अपने जीवन से परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, इस कलीसिया को बढ़ाने के लिए, इस कलीसिया के भवन को तैयार करने में आपका कोई सहयोग नहीं। क्या आपको स्वर्ग में धन मिलेगा? और अगर आपका स्वभाव ऐसा है तो अभी भी मेरे प्रियो आप संसार में धन इकट्ठा कर रहे हैं। जो व्यक्ति स्वर्ग में धन इकट्ठा करना चाहता है वो परमेश्वर के लिए बोएगा और उदारता से बोएगा। जो व्यक्ति अपने जीवन में इस सोच को नहीं रखता है तो उसके जीवन में एक घटी है और वो आज के दिन में परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहा है, वो आज के दिन धन की सेवा कर रहा है। निश्चित जानिए, अगर आज के दिन आप अपनी थोड़ी कमाई, ज्यादा कमाई, जो भी कमाई उससे परमेश्वर के लिए जो परमेश्वर ने बीज दिया है नहीं निकाल रहे हैं तो आप आज के दिन परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे हैं, आप आज के दिन धन की सेवा कर रहे हैं। वचन को जानना, प्रार्थना करना,
बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस वचन को मानना बड़ी